नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी टू सर एजुकेशन में। मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो क्लास 10 का चैप्टर है उसमें जो रेसिस्टेंस हैं उनको किस तरह से सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं और पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं, इसके ऊपर जो है ये बताऊंगा। तो इसका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो निश्चित तौर से आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड और जो भी रेलवे के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है वो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने भी इसके पिछले वीडियो में ओम्स लॉ ज़रूर देखा होगा। अगर आपने ओम्स लॉ नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ओम्स ने बताया था कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, अगर आप वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। केवल एक ही कंडीशन उन्होंने रखा कि उसका रेसिस्टेंस कंडक्टर का कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट है आपको ये दिख रहा होगा, ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों मैंने यहाँ पे बना के रखा है, आप इसको समझ लीजिए। ये सीरीज कनेक्शन है और ये वाला पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो करंट जा रही है, बैटरी से निकलकर जो करंट यहाँ पर जा रही है, इस डायरेक्शन में जो करंट जा रही है, यहाँ जाने के बाद ये डिफरेंट ये में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, यानी करंट का अमाउंट यहाँ पर अलग अलग हो जा रहा है, I1, I2, I3, I4 इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लिए गए हैं उनके रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट वो अपना ड्रॉ कर लेगा। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा आ जाएगा, और जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम आएगा, एज पर ओम्स लॉ, है ना। तो यानी कि डिफरेंट ब्रांचेज में जो करंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, है ना। लेकिन बाद में जब ये अल्टीमेटली इस जगह से निकलेंगे यहाँ पर, तो फिर उतना ही करंट होगा आई, क्योंकि ये रूल है कि जितना करंट सर्किट में यहाँ पर एंटर किया है उतना ही करंट यहाँ पर बाहर निकलेगी। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का वो देखिए अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंस डिसाइड होगा। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट, और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा। मगर जो सीरीज कनेक्शन होता है, मतलब जो इन टू इंड कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो इसमें आप एक चीज देखिए कि जो करंट यहां से जाएगी, मान लीजिए करंट यहां से आई करंट जा रही है, तो जो करंट जाएगी वही करंट थ्रू आउट सभी में जाएगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट सेम होता है, जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं सभी में सेम करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन इसका वोल्टेज अलग अलग होता है, जो इसका टर्मिनल पीडी, जैसे इन दोनों पॉइंट का, ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट का, फिर इन दोनों पॉइंट का, फिर इन दोनों पॉइंट का जो पीडी होगा देखिए अलग अलग है, V1, V2, V3, V4 है। क्यों? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3, R4। तो उसके रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग पीडी होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पीडी ज्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका पीडी कम होगा। तो यहां पर लेकिन जो पीडी की बात करेंगे, अगर आप जो पैरेलल कनेक्शन में अगर आप पीडी की बात करेंगे तो वो सेम है, क्योंकि आप अगर गौर करके देखिए तो सबका इंड पॉइंट एक ही जगह पे है, जितने भी रेसिस्टेंस हैं सबका इंड पॉइंट देखिए एक ही जगह पर है ना। और इसका इंड पॉइंट देखिए अलग अलग है, यहाँ फिर इस तरह से, मतलब अलग अलग बटा हुआ है, मगर यहाँ पर सबका इंड पॉइंट एक ही है। जो बैटरी का वोल्टेज होगा ना यहाँ पर, वही वोल्टेज यहाँ पर है ना। तो इस तरह से पैरेलल सर्किट का मतलब है कि वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये चीज आपको जरूर से जरूर याद रखनी है, मैं इसे जरूर समझाऊंगा, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। सीरीज कनेक्शन यानी यहां पर क्या क्या बात आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल बनाने के टाइम यहां तक कि जो क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में भी दिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। क्या सेम होता है? करंट इज सेम थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स, थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स। यहां पर जो भी रेसिस्टर लगे हुए हैं इन सब में करंट सेम होता है। अगर आई करंट जा रहा है तो आई करंट सभी में जा रहा है। एंड पीडी, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द आर अक्रॉस देयर इंड। इसका जो पीडी है, इसके इंड का, दोनों पॉइंट के इंड का पीडी, ये अलग अलग होता है। जैसे ये रेसिस्टर है तो इसका जो दोनों इंड पॉइंट है, इसका
PD अलग होगा। इसका जैसे रेसिस्टेंस R2 है तो इन दोनों का जो PD है टर्मिनल पॉइंट का अलग होगा। मगर यहां पर जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें PD सेम होता है मगर करंट डिफरेंट होता है। देखिए करंट I1, I2, I3, I4 इस तरह से हो रहा है। तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में आपको याद रखना है कि करंट इज डिफरेंट, करंट अलग अलग होता है लेकिन PD सेम होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, PD इज सेम अक्रॉस देयर एंड। उनका जो एंड है उसका उसके बीच में जो PD है वो सेम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज अलग अलग है सबका, PD अलग अलग है। पैरेलल कनेक्शन में करंट डिफरेंट है, करंट अलग अलग है ना, लेकिन वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी चीज को अगर आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो आपको लगता होगा कि इसका जो PD है वो अलग अलग है और इसमें PD सेम है, दोनों में क्या डिफरेंट होगा। अगर हम बल्ब लगाते हैं, यहां पे हम बल्ब लगाए, यहां हमने 4 बल्ब सीरीज में लगा दिए और यहां पर हमने 4 बल्ब पैरेलल में लगा दिए, दोनों में क्या डिफरेंस हमें दिखाई देगी, आपको ऐसा सोचना होगा। तो जरा सा सोच के देखिए, यहां पर जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना था वही यहां पे प्रोवाइड हो रहा है सभी को। जितने भी यहां पर आपने पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा के रखे हैं, रेसिस्टर्स, सभी के एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। यानी कि जो ग्लो होगा ना, जो बल्ब जो जलेगी उसका जो ग्लोनेस होगा पैरेलल कनेक्शन में ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर एक ही पावर का लगाएंगे तो मान लीजिए 100 वाट का है, 100 वाट का ही सारा बल्ब लगाए हैं, तो जो उसका ग्लो होगा ना ऑलमोस्ट सेम होगा सभी में, क्योंकि PD जो है वो सेम सप्लाई हो रहा है। जो बैटरी का PD है वही यहां पर इसका PD है। मगर सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लीजिए जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो वो कम करंट लेगा, है ना। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सबका अलग अलग है। जो वोल्टेज खाएगा, यहां पर टोटल वोल्टेज मान लीजिए 20 वोल्ट का है तो यही 20 वोल्ट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। किसी को 4 वोल्ट मिलेगा, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 2, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मगर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, यहां पे बैटरी का जितना वोल्टेज है वही पूरा का पूरा वोल्टेज सबको मिल रहा था जितने भी हैं। यानी कि इसमें वोल्टेज सेम रह रहा था पैरेलल कनेक्शन में, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होगा। सीरीज में जितना वोल्टेज यहां पे बैटरी का रहेगा सबका अलग अलग हो जाएगा। जैसे 3 वोल्ट यहां मिला इसको, 4 वोल्ट इसको मिला, 5 वोल्ट इसको मिला, 6 वोल्ट इसको मिला, सबको अलग अलग मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब वोल्टेज ही कम है, मतलब वोल्टेज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो सबका ग्लोनेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अलग अलग तरह का यहां पर ग्लोनेस दिखेगा, है ना। जिसका वोल्टेज ज्यादा है उसमें आपको ग्लोनेस थोड़ा ज्यादा दिखेगा, जिसका कम है उसमें कम दिखेगा। तो इस तरह से ये समान रूप से आपको नहीं दिखेगा। दूसरा एक नुकसान ये होगा कि अगर किसी कारण से अगर ये सर्किट ब्रेक हो गया, कहीं से भी कुछ कट गया, तार वगैरह ये हो गया, ये पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा सारा, क्योंकि एक ही करंट सब में फ्लो हो रहा था। अगर बैटरी अगर कहीं से भी वो डिस्कनेक्ट हो गया या अगर सर्किट ब्रेक हो गई या सर्किट जो है मतलब कट गई तो वो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए यहां पर कट गया एक तार तो ये वाला केवल बंद होगा, मगर बाकी में चलता रहेगा क्योंकि बाकी में करंट जा रहा है। लेकिन यहां पर तो करंट का ही सप्लाई बंद हो जाएगा सीरीज में। तो ये सब थोड़ा बहुत डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज में। ठीक है, हमारे घरों में यही वजह है कि जो भी कनेक्शंस हमारे घर में किए हुए रहते हैं वो सारे पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में ये फायदा होता है कि आपको जिस चीज को आपको चलाना है चला सकते हैं, जिसको बंद करना है बंद कर सकते हैं। जिसको बंद करेंगे वही बंद होगा, सारा बंद नहीं होगा। आप घर में फैन को बंद करते तो फैन ही बंद होता है, फैन बंद करने से लाइट बंद नहीं हो जाता है ना। तो वो पैरेलल कनेक्शन का पहचान है। सीरीज कनेक्शन में अगर आप एक बार बंद करेंगे तो सारा बंद हो जाएगा, है ना। तो ये है। अब यहां पर जो फार्मूला हम लोग ये करेंगे वो ये होगा कि रेसिस्टर को जब सीरीज में लगाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है, आर इक्विवेलेंट। सबको जोड़ दीजिएगा, R1 R2 प्लस R3, ये फार्मूला हो गया। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, अगर आप उसको पैरेलल में लगाते हैं इस तरह तो उसका फार्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से। तो आप कहेंगे ये R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने इस सर्किट में 4 रेसिस्टेंस को लगा के रखा है, R1 R2 R3 R4। ठीक है, सबका अलग अलग रेसिस्टेंस है, कोई 6 ओम है, कोई 12 ओम है, कोई 18 ओम है, कोई 20 ओम है, अलग अलग है। लेकिन इन चारों को मिलाकर, इन चारों का नेट अगर कोई एक चीज निकल के आए कि ये चारों इतना के बराबर है,
तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आप जो है मेजर कर रहे हैं, है ना। जैसे ये कलम ही है मान लीजिए, ऐसा ऐसा 10 कलम आप ले रहे हैं, है ना। 10 कलम को एक तराजू पे रख रहे हैं आप, 10 कलम को एक तराजू पे आपने 10 कलम रखा, और एक तराजू पे आप एक ऐसा चीज रखिए जो इन 10 के बराबर हो जाए, 10th के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका इक्विवेलेंट है, मतलब इस 10 का इक्विवेलेंट ये अकेला है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि जब आप ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे फॉर द होल सर्किट, पूरे सर्किट के लिए जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो पूरा सर्किट का आपको रेसिस्टेंस चाहिए। तो पूरा सर्किट का रेसिस्टेंस ऐसे नहीं निकाल सकते आपकी R1 R2 R3 हर जगह जोड़ देंगे, नहीं। पैरेलल कनेक्शन होगा तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यह है, और जब सीरीज कनेक्शन में रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का तरीका यह है। तो पहले यह बात याद रखिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती क्यों है। इसीलिए पड़ती है क्योंकि जब आप पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी एक बार फिर मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा, थोड़ा सा डायग्राम को मैंने यहाँ पे बड़ा करके रखा हुआ है तो शायद आपको अच्छा से समझ में आए। एक बार फिर से मैं ये बात बता दूं क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मतलब जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का, उसमें। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, यहां पर जो रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है R1 R2 R3 R4, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से मान लीजिए करंट निकल के जाएगी, है ना। यही करंट जब यहां पे आएगी और यही करंट जब यहां पे आ रही है, यहां पे गौर कीजिए, ये करंट है I, ये करंट ना डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, देखिए I1 I2 I3 I4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो कौन कितना करंट, R4 में कितना करंट आएगा, R3 में कितना आएगा, R2 में कितना आएगा, R1 में कितना आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि किसमें ज्यादा करंट जाएगा किसमें कम करंट जाएगा। ओम्स लॉ डिसाइड करेगी ये। ओम्स ने क्या कहा था, ओम साहब ने क्या कहा था कि जितना कम रेसिस्टेंस होगा उसके अंदर करंट उतना ज्यादा जाएगा। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए कि इन चारों में इसका रेसिस्टेंस कम है, सबसे ज्यादा, सबसे कम है R1 का, तो इसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगी। अगर इसमें इसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है R4 का, तो इसमें सबसे कम करंट जाएगी। तो अमाउंट ऑफ करंट किस रेसिस्टर से कितना जाएगा ये उसका रेसिस्टेंस ही डिसाइड करता है, ठीक है। लो रेसिस्टेंस हाई करंट, ज्यादा करंट जाएगी, हाई रेसिस्टेंस लो करंट। तो इस तरह से ये रेसिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होकर जाती है, और फाइनली ये बाहर जब निकलेगी तो आई करंट ही इसमें रहेगा, ठीक है। क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन जो पास करती है ना, उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं, ठीक है ना। यही ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है ये लोग, जो भी है यहाँ पर उसके एनर्जी को ले लेती है। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि जो चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है जब वो जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है, क्योंकि बैटरी जो काम करता है वही काम किया गया एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में स्टोर हो जाता है। और वो जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। वो जब जाती है तो उसके एनर्जी को ये जो रेसिस्टर्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी में। मगर इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो एक मास है, और मास अविनाशी होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए जितना करंट जाएगा उतना करंट तो निकलेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन अंदर गए थे उतना इलेक्ट्रॉन तो बाहर आना ही है, तो वो इसमें डाउट नहीं करना है, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन में आते हैं। सीरीज कनेक्शन में आप देखिए जो करंट यहां से जाएगी, है ना, वो करंट एक ही करंट इसमें फ्लो करेगी सभी में, इसमें भी वही जाएगी, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही, करंट सेम है सभी में। लेकिन इसका देखिए रेसिस्टेंस अलग अलग है, R1 R2 R3 R4, और इसका वोल्टेज, इस वजह से वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, V1 V2 V3 V4। तो ये इसका नेट V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जहां तक है वो इस तरह का। इसका रेसिस्टेंस भी इसी तरह हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो इसका R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालिएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या था, R इक्विवेलेंट निकालने का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, जो भी रहेगा 3 तक ही काम आता है, 1 या 2 या 3 तक ही काम आता है। तो पैरेलल और सीरीज सर्किट का एक बार फिर से हम आपको बस एक लाइन बताना चाहेंगे रिपीट करके।
पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेसिस्टर। वोल्टेज सेम होगा, ये रहा, यही वोल्टेज रहता है। वोल्टेज इसमें सेम रहेगा, जो बैटरी का वोल्टेज वही इसके टर्म में, इसके अक्रॉस दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज, वोल्टेज सभी में सेम रहेगा। करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। ठीक है, इसमें आ जाइए, इसमें वोल्टेज डिफरेंट, अलग अलग, लेकिन करंट सेम, करंट सेम। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है और आपको ये जानना चाहिए, तभी आप इसका आंसर वगैरह कर पाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको अप्लाई कहां पे करना है, कैसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि एक सर्किट है, उस सर्किट में, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बैटरी से कितना करंट निकल के आ रहा है, कहने का मतलब, वो अगर आपको निकालना हो, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो अगर आपको निकालना हो, तो आप ओम्स लॉ को पूरे सर्किट पे अप्लाई कीजिए, फॉर द होल सर्किट। और जब आप पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आर इक्विवेलेंट निकाल के काम करना होगा, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के काम करना होगा कि उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है। इसी बात को ध्यान में रखना है कि आर इक्विवेलेंट की जरूरत आपको कब पड़ेगी। आर इक्विवेलेंट की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब पूरे सर्किट पर आप ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। क्योंकि ओम्स लॉ को मैं एक बार फिर से पुराने डायग्राम में ले जाऊंगा, अगर आप पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगाते हैं कि इसमें कितना करंट यहां से बैटरी से निकल के आएगा, आप अगर ये निकालना चाहते हैं कि इस बैटरी से निकल के कितना करंट आएगा, तो पूरा सर्किट का आप निकाल रहे हैं ना कि पूरा सर्किट में कितना करंट है, क्योंकि यही करंट तो जाके बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर बाहर निकलेगा, करंट तो यही है ना। इसको जब आप निकालिएगा तब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा कि पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या है। इसका वोल्टेज बैटरी का दिया हुआ रहेगा, यहां से आप आई निकाल लीजिएगा आसानी से। जब सीरीज कनेक्शन होगा और आपको पूरे सर्किट में करंट निकालना है कि कितना है, यानी कि ये बैटरी से जब निकल के करंट आ रहा है तो कितना है, तब आपको यहां पर आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो यही दोस्तों मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब ओम्स लॉ को आप पूरे सर्किट पे अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अगर आप केवल इस जगह के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ तो नहीं लगा रहे हैं, तब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करना है, तब आपको इसका रेसिस्टेंस इस्तेमाल करना है R1। मान लीजिए आप यहां पे केवल ओम्स लॉ लगा रहे हैं, इस पार्ट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको इसका केवल रेसिस्टेंस लेना होगा और इसका वोल्टेज लेना होगा, पूरा सर्किट का नहीं। यही बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ओम्स लॉ आप पूरे सर्किट पे लगाएंगे तो आपको आर इक्विवेलेंट लिखना होगा, लेना होगा। और अगर आप कोई पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, एक रेसिस्टर के लिए लगा रहे हैं, तो आपको पूरा आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आर इक्विवेलेंट की जरूरत आपको तभी पड़ेगी, जो कि आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, जब आप पूरे सर्किट पर ओम्स लॉ लगाकर करंट निकालना चाहते हैं कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तभी। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। आज का हम लोग मेन पॉइंट पे आ चुके हैं और वो है न्यूमेरिकल। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के ऊपर बेस्ड है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। बोल रहे हैं कि सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, सीरीज में जो है लगा हुआ है। ठीक है, क्या क्या लगा हुआ है, 5 ओम, 10 ओम और 16 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 5 ओम का लगा हुआ है, 10 ओम का और 15 ओम का, 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे लगे हुए हैं ये जरूर देखिएगा, जो बहुत ज्यादा ध्यान देने की है वो है सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं छोटा सा। सर्किट बना लीजिए छोटा सा और इस पे आप बैटरी कनेक्ट कर दीजिए।
देखिए डायग्राम ना थोड़ा बनाना ज़रूरी है इनिशियली जब आप सीख रहे हैं या फिर आप ये करें, क्योंकि डायग्राम बना हुआ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सर्किट दे दिया जाएगा, आपको बनाना रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इस पर फोकस कीजिए। तो 5 ओम, मान लीजिए ये 5 ओम है, 10 ओम है ये वाला, और ये 15 ओम है। 3 रेसिस्टेंस है और सारे सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। और पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो तीनों है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब सीरीज में रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध, तो इसको जोड़ दिया जाता है ना। 5 + 10 और +15 जोड़ दीजिएगा, 15 और 10 25 और 5 30 ओम। तो इस तरह से इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 30 ओम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेजुअली हम धीरे धीरे सिखाते सिखाते ही आपको पूरा जो एग्जाम में आता है वो सब करा देंगे। तो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़ ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, बोल रहा है कि एक बैटरी लगा हुआ है सर्किट में, 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उसका 6 वोल्ट हो गया। आपको तो पता है कि बैटरी का जो वोल्टेज देता है वही पीडी होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 6 वोल्ट है और इसमें बताया गया है कि 3 रेसिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के, और उस सीरीज में लगा हुआ है। तो बोला है फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आप रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा लीजिए, 3 रेसिस्टेंस है। थोड़ा सा सर्किट हल्का सा बना लेना ज़रूरी है। और इसका वोल्टेज कितना दे दिया है, बता दिया है, 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 5, 10 और 15। तो ये 5, ये 10 और ये 15, ठीक है। सब ओम में है, हम नहीं लिख देते हैं, ठीक है, सब ये है। अब आपको पूछा गया है कि फाइंड करंट इन द सर्किट, यहां पे गौर कीजिए, फाइंड द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो सर्किट में करंट कौन सा फ्लो करेगा, यही जो बैटरी से निकल के आएगी, यही करंट निकालना है। तो आप जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज आपको पता है, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए पूरे सर्किट पर आप ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको जानना होगा। तो चूंकि सीरीज में लगा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 5 10 15 15 30 30 ओम, तो आर इक्विवेलेंट हो गया। अब आपको निकालना है करंट आई। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट लिखिएगा, ये जरूरी है लिखना, है ना। तो वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना है, 30, ठीक है। ये कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर का करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। ये I का वैल्यू क्या आएगा, 0.5 एम्पेयर का। तो यहां पर इस बात को जानना जरूरी है कि आपने जो ओम्स लॉ अप्लाई किया है पूरे सर्किट पे किया है, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है, इसीलिए आर इक्विवेलेंट लेना जरूरी है। अगर कोई इस आर को लेके बना ले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक इस आर को लेना नहीं है, आपको पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है, इसके लिए आर इक्विवेलेंट हमने लिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहां पर बोला गया है कि सीरीज में लगा है फाइंड द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, सेम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल वही है ना। आपको पूछा गया था कि सर्किट का करंट निकालिए इसके पहले वाले में, अभी पूछा गया है कि ईच रेसिस्टर से कितना करंट जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, मैं केवल ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन वही है, सीरीज में है, 5 ओम 10 ओम 15 ओम सब कुछ वही है अभी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट होगा, और अभी आपसे पूछा गया है कि ईच रेसिस्टर से होकर कितना करंट जाएगा, सारे रेसिस्टर से होकर कितना करंट जाएगा। तो दोस्तों जब सीरीज कनेक्शन होता है तो उसमें जो सर्किट का करंट होता है वही करंट तो सारे रेसिस्टर से होके जाता है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। तो इसीलिए जो आपका आंसर आया था वैसे ही निकालिएगा और वही करंट सारे रेसिस्टर्स में जाएगा, है ना। जो कि अभी आया था ना 0.5 एम्पेयर, बस वही आंसर होगा इसका भी, ठीक है। देखते जाइएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है मगर क्या बोले हम, मतलब समझाना भी बहुत जरूरी है ना।
एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और 3 रेसिस्टेंसेस लगे हैं, और इस बार जो सवाल है वो है पैरेलल कनेक्शन। इस बार आपको दे दिया गया है कि 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, 5, 10 और 15 ओम है, लेकिन पैरेलल में लगा हुआ है। तो फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में हम लोग बना लेते हैं। सॉरी। तो ये हमने बैटरी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 5, 10 और 15, 5, 10, 15 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ पैरेलल में है। आपसे पूछा गया है कि बैटरी जो है 6 वोल्ट की है, तो करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट जाएगा ये आपको निकालना है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ओम्स लॉ जो अप्लाई करेंगे आप, ये पूरे सर्किट में करना होगा, तभी तो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आप निकाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा कि ये तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, 1/5, 1/10 और 1/30, 15 है ना, सॉरी 15 है। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 15, 10 और 5 है तो 30 एलसीएम होगा। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 3 2 5 और 6 11, 11/30। ये ध्यान रखिए कि ये 1/1/r है, 1/r का वैल्यू है। जब आप इधर r लिखिएगा, मतलब इसको उलट दीजिएगा, तो ये भी उलट जाएगा इधर, 30/11 इतना ओम। ये ध्यान रखिए ये कौन सा रेसिस्टेंस है, ये R इक्विवेलेंट है, ये जरूरी है लिखना, R इक्विवेलेंट है ये, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको पता चल गया। वोल्टेज भी आपको पता है ना। अब आपको करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 30/11। इसी को आप अगर बाय करके लिखेंगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे, 6 5 जा 30 और 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 2। यहाँ पर आंसर 2.45 है, ये गलत है, 2.2 एम्पेयर होगा, ठीक है। तो 2.2 एम्पेयर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है। अब अगर दोस्तों आपसे सवाल ये पूछ दिया जाए, ये तो आपने सर्किट का करंट निकाल दिया, अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले रेसिस्टेंस में, तब आपको क्या करना होगा, ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा अगेन, और केवल इस पोर्शन के लिए करना होगा, ठीक है। आइए मैं एक बार बता देता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे कितना करंट फ्लो करेगा इस रेसिस्टेंस के साथ 15 ओम वाले में, तब आपको ओम्स लॉ ही अप्लाई करना है, मगर केवल इस पोर्शन पे अप्लाई करना है। तब आपको यहां पर लिखना होगा कि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो यहां पर वोल्टेज तो सेम है V, इसका I अलग होगा तो हम इसको I1 दे देते हैं नाम, और R इसका रेसिस्टेंस भी अलग है इसीलिए R1 नाम दे देते हैं। तो V इज इक्वल टू IN/R1, I1 का वैल्यू कितना, I1 निकालना है आपको, है ना। तो देयरफॉर I1 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R1, है ना। तो वोल्टेज आपको पता है 6 वोल्ट का है, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 15 ओम का है। तो इस तरह से करके 0.4 एम्पेयर का करंट इसमें आएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना चाहते हैं, तो आपको आर इक्विवेलेंट इस्तेमाल करना होगा, जैसे हमने आर इक्विवेलेंट यूज किया हुआ है। और अगर आपको ये बोला जाए कि नहीं इस वाले से कितना करंट जा रहा है, तो इसका मतलब आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है अगेन, लेकिन केवल इस पोर्शन के लिए करना है। तो इसका रेसिस्टेंस अलग है, ठीक है, इसमें कितना करंट जाएगा वो भी अलग है, केवल पीडी सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में। तो पीडी इसका 6 वोल्ट है। तो यही कहने का मेरा मतलब है दोस्तों, ये साफ तौर पे याद रखिएगा। बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है कि जब वो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं रहता है, तो वो आर इक्विवेलेंट कब यूज करना है और कब ये वाला आर यूज करना है वो थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता। तो वो जरूर याद रखिए, पूरे सर्किट में अगर आप करंट निकालना चाहते हैं, पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए,
तब आर इक्विवेलेंट यूज कीजिए। और अगर आप केवल ये बोला जाए कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है या फिर इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये सब निकालना है अगर, तो उसमें केवल उसी पोर्शन पे ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली, है ना। इसीलिए ओम्स लॉ को जरूर याद रखिएगा। पूरे सर्किट पे भी अप्लाई करते हैं हम लोग और किसी एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट 5 पैरेलल में है और करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। यहां पर आपको सवाल वही है, आप बिल्कुल अपने से घर में बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि समय भी हम लोग का बच जाएगा। इस तरह पैरेलल में है और इस बार जो करंट निकालना है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर निकालना है, ठीक है। तो आप जो बनाए थे पैरेलल कनेक्शन में, है ना, पैरेलल कनेक्शन में जो आपने बनाए थे ना, जो पैरेलल कनेक्शन में आपने ये बनाया था, आपको सभी में से करंट कितना बह रहा है ये निकालना है, ठीक है। इसमें कितना करंट बहेगा तो I1 निकाल लीजिए, इसमें कितना बहेगा I2, इसमें कितना बहेगा I3, सबको जोड़िएगा ना, ये I के बराबर आ जाएगा। यानी I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो अपने से घर में बनाइएगा। एक बार जब आपको I निकालना होगा, ध्यान रखिएगा, R इक्विवेलेंट यूज करके I निकालिएगा, ठीक है। जब R इक्विवेलेंट करके आपका I निकल गया कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तब आप फिर से दोबारा यहां पर इस पे ओम्स लॉ लगाइएगा, है ना। R1 इसका रेजिस्टेंस है, इसका R2 और इसका R3। तब इसका आप I1 निकालिए, I2 I3 और तीनों को जोड़िएगा ना, ऐड कीजिएगा, इतना ही करंट आ जाएगा, I के बराबर आ जाएगा, है ना। तो सेम क्वेश्चन वही है, आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है फॉर द होल सर्किट और I निकाल लेना है। जब एक बार I निकल गया तो आप फिर सब पे अलग अलग ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए और सबका I निकालिए, I1 I2 I3, और जब निकालिएगा ना और तीनों को ऐड कीजिएगा तो आप चेक कर सकते हैं वो पूरे करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ही ट्राई कीजिएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। यहां भी वही चीज है दोस्तों, सेम चीज है कि आपसे साफ बोल दे रहा है कि नहीं 12 ओम वाले से कितना फ्लो कर रहा है ना। पैरेलल में है लेकिन बोला जा रहा है कि 12 ओम जो रहेगा उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि 12 ओम वाले से कितना जाएगा, 5 ओम 8 ओम 12 ओम है, और बोला जा रहा है कि ये किस में लगा हुआ है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज अ बैटरी ऑफ इतना 3 रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज में लगा हुआ है। तो बोल रहा है कि 12 ओम के पास पीडी कितना होगा। आइए ये सवाल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सर्किट को कंप्लीट कर लीजिए, एक बैटरी लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 ओम 8 ओम और 12 ओम, 5 ओम 8 ओम 12 ओम, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है। 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब सवाल है कि व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द 12 ओम। ये जो 12 ओम है ना, इसके बीच में पीडी निकालना है, ये वाला। इसको हम रेड कलर से आपको दिखा देते हैं। ये दोनों जो पॉइंट है इसके बीच का आपको पीडी निकालना है, ये वाला, इसका आपको पीडी निकालना है। इसके बीच में पीडी क्या होगा, यानी कि वोल्टेज निकालना है इसका, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मालूम नहीं है। तो आप सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सीरीज में है तो सब जुड़ जाएगा, 8 5 13 और 12 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 ओम, अच्छा से लिख देते हैं, आर इक्विवेलेंट हो गया। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट का वोल्टेज है। करंट निकाल लीजिए सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, तो V बाय आर इक्विवेलेंट, है ना। तो वोल्टेज है 6 और आर इक्विवेलेंट है 25, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, 0 25 दूना 50 25 चौके 100, 0.24 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है, 0.24 एम्पेयर का। और आप जानते हैं कि जब सीरीज कनेक्शन है तो यही करंट सब में जाएगा, ये 0.25 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब हमें इसमें बोला गया है कि इसका पीडी कितना है, तो हम यहां पर फिर से एक बार ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन केवल इस पोर्शन के लिए करेंगे। तो हम लोग यहां पर अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर रेसिस्टर, है ना, इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे V1, क्योंकि इसका वोल्टेज भी अलग होता है, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। ये चीज जरूर देखिए कि जो करंट है वो सेम है, करंट सेम रहेगा, इसीलिए I हमने रखा है, I को हमने चेंज नहीं किया। लेकिन V1 और R1 दोनों अलग हो जाएगा, है ना। इसका V1 अलग होगा, इसका V2, इसका V3, है ना, इसका R1 R2 R3,
ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही पूछा है। अब आपको क्या निकालना था, वोल्टेज। करंट कितना है I 0.24, बिठा दीजिए 0.24। और R1 कितना है, R1 है 12 बिठा दीजिए, गुना कर दीजिएगा, 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूना 24 और 4 28, 2.88 वोल्ट हो गया। इसी तरह हम आपको बोलेंगे जरूर कि आप घर में इसका निकालिए वोल्टेज क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच, फिर इसका वोल्टेज निकालिए कि कितना होगा। तीनों को जब वोल्टेज निकालिएगा ना और जोड़िएगा, ये 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यही वोल्टेज तो यहां पर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता था, वोल्टेज सेम रहता था, इसमें वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है ना, टर्मिनल का जितने भी रेसिस्टर्स हैं। तो यही है, यही सवाल हमसे पूछा गया था कि 12 ओम वाले के साथ कितना होगा। तो ये हमने अलग से, यानी यहां पर आपको साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि ओम्स लॉ को 2 बार अप्लाई किया गया है। एक बार पूरे सर्किट के लिए, तब आर इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया गया है ताकि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हम निकाल सकें। और दूसरा बार ओम्स लॉ अप्लाई किया गया है तो केवल इसके लिए जिसके लिए सवाल पूछा है 12 ओम। हम यहां पर भी ओम्स लॉ अप्लाई किए हैं मगर केवल इसी के लिए, तो इसका आर अलग है, इसका भी अलग है वो, मगर आई सेम है क्योंकि वही करंट फ्लो करती है, सीरीज में करंट सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, यहां भी है, लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा है, ईच रेसिस्टेंस के बीच में सीरीज में है, और इस बार ईच का पूछा है अलग अलग, तो आप अलग अलग करके निकालिएगा। सेम वही सवाल है, अलग अलग करके इसका वोल्टेज निकालिएगा, देखिएगा जोड़ के टोटल आपको वोल्टेज मिल जाएगा जो बैटरी का वोल्टेज है। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है, इसीलिए हमने बिल्कुल एक एक स्टेप करके आपको दिया हुआ है ताकि जो है आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। यहां भी वही चीज है, यहां पर सीरीज है, अब बोल रहा है आपको कि 2 ओम रेसिस्टर का पीडी निकालिए 2 ओम वाले के साथ, मैंने यहां पर इसके साथ सेम सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सेम सवाल है, अपने से ट्राई कीजिएगा घर में। तो आज का लास्ट सवाल है ये इस वीडियो का कि 6 वोल्ट का बैटरी है, लगाया गया है और इस तरह से आपको पीडी निकालना है अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। तो जरा सा बताइए तो दोस्तों कि अगर आप पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं, अगर बैटरी को यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा सीरीज में दिया हुआ है, सॉरी सीरीज में दिया हुआ है, तो बिल्कुल वही सवाल हो गया ना, पहले की तरह ही तो हो गया, इसमें भी कुछ बताने का नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको बोल दिया गया है कि जो रेसिस्टर्स है वो सारे सीरीज में लगाए गए हैं, है ना, इन सीरीज लगाए गए हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है कि जो पीडी निकालना है वो अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस निकालना है, तो बस वही सवाल है, पूरे सर्किट पे एक बार ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, वहां से करंट निकाल लीजिए और वही करंट सब में फ्लो करेगा। ठीक है, सबका आप निकाल लीजिए I1 R1, सॉरी इसका जो निकालिएगा तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, फिर V2 जब निकालिएगा तो क्या होगा I इंटू R2, फिर V3 निकालिएगा तो I इंटू R3। यहां पर यही चीज समझना है दोस्तों एक बात को कि यहां पर I देखिए सेम हमने लिया है, करंट सेम रहेगा ना, सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, रेसिस्टेंस अलग अलग होता है सब रेसिस्टर का, मगर उसमें जो करंट फ्लो करता है वो सेम होता है, इसलिए देखिए I है। और जब आप V1 V2 V3 निकालिएगा, तीनों को ऐड कीजिएगा, ये 6 वोल्ट के बराबर ही आएगा। तो बिल्कुल यही है, इस तरह से आपने सिंपल रूप में जो है ये देखा कि किस तरह से सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मिक्स्ड सर्किट के बारे में, जिसमें जो रेसिस्टर लगे होंगे वो पैरेलल भी होगा, कुछ आपको सीरीज में भी रहेगा, मिला करके सर्किट बना के क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए कंपलसरी है, जो एकदम देता ही है, तो वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं उसे बताऊंगा, ठीक है, पार्ट 4 होगा शायद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।